शहनवाज, सरयू राय भी साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हूबहू उसी तरह भेजना, यानी सरकार भी, इशारा वही था कि सरकार भी जानबूझकर इसे लटका रही है। अगर इच्छा शक्ति होती, जो सुझाव दिए गए हैं उसे मुकम्मल किया जाता और उसके बाद कहीं कोई अड़चन नहीं होती, तो ये उनका कहना है कि सरकार भी चाह रही है कि ये कोर्ट में मामला जाए, बाधा उत्पन्न हो। ये बिल्कुल साफ है कि सरयू राय ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि ये सारा जो प्रोसेस है ये सिर्फ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। सरकार की नीयत ये कहीं से भी नहीं है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित हो। अगर ऐसा होता कि जो संशोधन के प्रस्ताव मिले थे उस पर काम करने की जरूरत थी, लेकिन हूबहू उसी कॉपी को फिर से टेबल करना और फिर से राजभवन भेजने की कवायद करना, ये बात साफ नजर आता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है इस विषय को लेकर। कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज और कहीं न कहीं चुनावी लाभ लेने की इसकी कवायद है और कोशिश है। दूसरी अहम बात यह है कि बाबूलाल मरांडी ने भी इस बात को लेकर गहरी आपत्ति जताई है कि किस तरह से जो स्पीकर है उन्हें बोलने नहीं देते हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं। सरयू राय जी ने भी बताने की कोशिश की है। आप ठीक है, आप मान लें कि जब तक वो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में थे आपने उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस बात में से कोई इंकार नहीं कर सकता कि वो एक विधायक है। विधायक के तौर पर उनको पूरा अधिकार है कि सदन के अंदर वो बोले, लिहाजा क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं जनता भी सवाल पूछेगी। तो जाहिर सी बात है, इन दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी बातें रखी है, सरयू राय ने भी उस बात को कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है। जी, तो इस बार फिर से वही हालत, एक बार फिर से 1932 खतियान का जिन निकला है और इस बार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सभी अपने अपने मुद्दों के साथ सामने आ रहे हैं। जो उनके वोट बैंक है उसे एकजुट करने की कवायद के रूप में भी इसे हम देख सकते हैं। शहनवाज, ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के साथ ही जेएमएम सत्ता पर काबिज हुई थी। अब 1932 खतियान, क्योंकि अब अगला साल इलेक्शन ईयर है और उस साल को खत्म होने में चंद दिन रह गए हैं, इस साल को खत्म होने में, तो ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या इस बार ये मुद्दा वो हथियार के रूप में काम कर पाएगा जिससे सत्ता तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि अगले साल झारखंड में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ ही असेंबली का इलेक्शन है और जाहिर सी बात है जो भी अभी कवायद की जा रही है उसका लक्ष्य, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि चुनावी लाभ और हानि को कहीं न कहीं ध्यान में रखा जा रहा है। जहां तक 1932 का सवाल है तो 2 दिन पहले आपने सुना होगा जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि खतियान जो है झारखंड की पहचान है, झारखंड की कहीं न कहीं निशानियां है, लिहाजा इसे किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन जो टेक्निकलिटीज है, जो उसमें तकनीकी पेच है, उसे दूर किए बिना अगर आपको हूबहू वही कॉपी फिर से टेबल करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कहीं न कहीं इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि ये बात कहीं न कहीं फिर आगे जाके पेंच फंसेगी। और सरयू राय भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि राज्यपाल या गवर्नर हाउस कहीं से भी इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि आपके अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम को वो हरी झंडी दें। तो आपको जो संशोधन करने चाहिए, अगर वो संशोधन नहीं करते हैं उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि दूसरी बार हम अगर बिल को भेजते हैं तो कहीं न कहीं गवर्नर के लिए ये बाध्यकारी होगा, संवैधानिक तौर पर बाइंडिंग होगी कि उस चीज को एक्सेप्ट करे, तो ऐसी कोई कंपल्शन, ऐसी कोई मजबूरी उनके लिए नहीं है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं एक तरह से टकराव की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आती है और कहीं न कहीं ये पता भी चलता है कि सरकार की मंशा या नीयत उनकी ठीक नहीं है। जी चलिए, और इस पर बाबूलाल मरांडी ने भी कहा शहनवाज की कभी इस पर आपत्ति नहीं है क्योंकि झारखंड की जनता का हित बीजेपी चाहती है और बीजेपी ने ही झारखंड को बिहार से अलग किया है, ये कहने से नहीं भूले बाबूलाल मरांडी। उन्होंने कहा कि खतियान का हम समर्थन करते हैं, चाहे वो 1908 का लेके आए, लेकिन 1932 का लेके आए, लेकिन मंशा होनी चाहिए लाने की। और सरयू राय ने एक और बात कही कि ऐसा तो नहीं है कि 1932 खतियान के लिए नौकरी रुकी हुई है, नौकरियां आप ले रहे हैं, नियुक्तियां ले रहे हैं, तो फिर खतियान को अड़ंगा में डालने की क्या ज़रूरत है? ये सीधे सीधे लाया जा सकता था तमाम संशोधन के साथ, जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा शहनवाज लगता है कि आने वाले दिनों में बनेगा और इस पर फिर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे। और देखिए, ये प्योरली अब जो लड़ाई है पॉलिटिकल लड़ाई है, कहीं से भी नीयत में कहीं न कहीं साफ गोई नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष जो है इस बात को लेकर हमलावर है और जाहिर सी बात है जो बातें कही जा रही हैं कि हम उसी मूल कॉपी को फिर से टेबल करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप ये जानते हैं कि वही पेच फिर फंसने वाली है और वही परेशानी फिर से आने वाली है। तो जब सब कुछ जानते हुए आप ये काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके पीछे आपका सिर्फ मकसद यही है कि आप कहीं न कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। और कहीं न कहीं सरयू राय ने इस बात को दोहराने की भी कोशिश की कि अगली बार आप फिर जब चुनाव में जाएंगे, यानी 24 में चुनाव में जाएंगे, तो आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगली बार अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस चीज को हम हर हाल में इंप्लीमेंट करेंगे। पिछली बार यानी वर्तमान में जब हम कोशिश कर रहे थे तो कहीं न कहीं विपक्ष ने और गवर्नर ने साथ नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है इसकी कहीं न कहीं
भरपाई करने की कोशिश होगी 2024 में। लिहाजा यही वजह है कि अभी जो कवायद प्रोसेस हो रही है उसका सिर्फ और यही मकसद है कि हम राजनीतिक तौर पर इसका लाभ ले सकें। इसमें कहीं न कहीं ये नियत नहीं है कि हम वाकई में जब हम फुल मेजोरिटी की सरकार चला रहे हैं तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हम 1932 के आधार पर स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इसमें कहीं न कहीं पेंच है और जानबूझ के उस पेंच को आप बाकी रखना चाहते हैं ताकि कहीं न कहीं ये बात फंसी रहे और 2024 के चुनाव में जाए तो इस आधार पर फिर से हम वोटों की खेती करें। जी चलिए शाहनवाज, कोशिश कीजिए कि सत्ता पक्ष के किसी विधायक से इस पर प्रतिक्रिया मिल जाए कि आखिर ऐसी मंशा क्यों है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो आरोप विपक्ष की तरफ से जो लग रहे हैं वो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से 1932 खतियान का जिन निकला है, लेकिन इस बार जिस तरह विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। अगर इस विधेयक को लाना चाहती है सरकार, 1932 खतियान को लाना चाहती है, तो फिर जो आपत्तियां थी, जो उसमें संशोधन की बात कही गई थी उसके साथ लाना था। लेकिन हूबहू अगर उसी बिल को फिर से लाती है, उसी को प्रस्तावित किया जाता है विधानसभा में, वही फिर राजभवन जाएगा तो मामला फिर फंसेगा। यानी अब सत्ता पक्ष जानबूझकर इस मामले का हल नहीं चाहती है। उन्होंने इशारा किया, इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि मंशा ही नहीं है सरकार की, जो भी ये तारीख तय करे उसके साथ बीजेपी है। खतियान होना चाहिए, चाहे वो 1932 का ही क्यों ना हो, इसे ही आधार अगर मानना है, इसके लिए बीजेपी साथ है। लेकिन सरकार की मंशा ये नहीं है। जानबूझकर सरकार इस बिल को लटकाना चाहती है और इसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उधर सत्ता पक्ष भी ये बिल एक बार फिर लाकर विधानसभा में अपनी पीठ थपथपा रही है कि एक बार फिर से उसने कोशिश की है 1932 खतियान की। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि बीजेपी वाले सहमति जताते हैं सदन में, लेकिन फिर जाकर राजभवन में कान फूंक देते हैं और उसके बाद वहां से अड़चन लगता है, अड़ंगा लगता है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अभी लगते रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं और ऐसे में इस तरह की बयानबाजियां होती रहेंगी। जैसे ही सत्ता पक्ष का रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन भी आपके सामने हम रखेंगे। मुख्यमंत्री भी बाहर निकलकर मीडिया से क्या बोलते हैं, इससे कितनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं और क्या वाकई इस बार ये राजभवन में नहीं लटकेगा, क्या जो शुरू से मांग है झारखंडियों की 1932 खतियान की वो पूरा हो पाती है। बने रहिए आप न्यूज बाइस्कोप के साथ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।